मिस्टर ट्रूडो, यार एक बात तो बताओ, इतना प्यार है कनाडा में बैठे खालिस्तान से तो थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर कनाडा का दे दो, बना लेंगे भगोड़े खालिस्तानी वहीं पर। ये जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया। अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं और नरेंद्र मोदी को और इंडिया को बातें सुना रहे हैं। वैसे इन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखना, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ कोई इस तरह की बात शुरू होती है, कोई नेगेटिव खबर निकलती है, उसमें ये भाग के कूद पड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रूडो भाई साहब को जो तमाचे पर तमाचा पड़ रहा है। So Canada is an easy Western power to humiliate because it is not really a power. I also don't think that is a smart move for Canada because I don't think कि France वगैरह like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था are going to stand up with Canada against India. खालिस्तानी वो हैं जो गोरी चमड़ी देख के जमीन पे गिर जाते हैं, जमीन पे अपने आप को गुलाम बना लेते हैं गोरों का। भारत में ये नहीं है। जो हमारा गंद था ना भारत का, जब हमने हाउसकीपिंग करी, जो कूड़ा करकट है वो खालिस्तानी है। भारत पर आरोपों को लेकर कनाडा दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ये गंभीर आरोप है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। We want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. कनाडा के सुर नरम पड़ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत को उकसाना हम नहीं चाहते। वेस्ट को ज्यादातर शायद कनाडा की मदद न कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। बहुत सारी जगहों पे तो जो ममालिक हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी इशू के ऊपर। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अब जैसे खबर निकल के आ रही है कि कोई भी कनाडा को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब हिंदुस्तान के सपोर्ट में है। खालिस्तानी के इस मैटर में कोई भी वेस्टर्न देश इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, सब इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कनाडा के अगेंस्ट में सभी हैं। कोई भी कनाडा को सपोर्ट नहीं कर रहा और सब इस मैटर पे सब उसकी ही बुराई ही कर रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बस एक चीज बोलनी है कि जस्टिन भाई हैं, हमारे ऊपर ना भारत ने बड़ा जुल्म करा यार, बड़ा जुल्म करा है भारत वालों ने। हमें कनाडा में एक मौका दें उबर चलाने का, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। एक मौका दें और डन है, और डन 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 डन। जस्टिन ने बोला आओ जी बैठो। ये काम कर रहे हैं ये लोग सब। अब आपने देख लिया। अब तो लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी, कि ये जो निज्जर है जो मारा गया है, निज्जर को कनेडियन सिटीजनशिप मिली कब यार? जरा ये भी तो पता लगाओ, उसको मिली क्या? क्योंकि जब वो आया था कई साल पहले कनाडा, वो नकली कागज लेकर आया था। उसके पास नकली कागज थे, असली कागज थे नहीं। और फिर बाद में फिर उसने वही छाती पीटी, वही विक्टिम कार्ड प्ले करा कि हाय हाय भारत ने बड़ा जुल्म करा। कनाडा ने ही उसका सिटीजनशिप बोला था कि तुम्हें नहीं मिलेगी, फिर वो वहीं पे रह गया असालम वसालम करके। अब ये वहां पे ये सब काम कर रहे हैं। इसमें से आधे से ज्यादा अभी भी इंडियन सिटीजन है। और जब हम कहते हैं कनाडा से, और ऐसी बात नहीं है, पहले भी कहा गया है कि भाई ये सब लोगों को वापस भेजो यार इंडिया, इन्होंने इंडिया में लोगों की हत्या करके करना। डेमोक्रेसी है कनाडा, डेमोक्रेसी है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? साढ़े बच्चे ने अगर 15-20 बंदे मार दिए, टेररिज्म कर दी, एक रॉकेट लॉन्चर मार दिया किसी के बीच कबड्डी के मैच में किसी की हत्या कर दी, अगर लोगों से फिरौती मांगी, उनके बच्चे मार दिए, उनके घर में आग लगा दी, ठीक है, 20-25 बंदों की मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, 302 के केस है, क्या फर्क पड़ता है इससे यार? कनाडा में यू आर फ्री। कनाडा में गंद तो नहीं कर रहे ना, इंडिया में गंद करके आए हैं। कनाडा में तो दे आर हैप्पी, जैसे वो पाकिस्तान में जो हैप्पी मारा गया था, एवरीबॉडी हैप्पी। ये स्टोरी है भाई, देखो ये चल रहा है कनाडा में। अब मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं। ये ट्रूडो का ना, मैं तो बता रहा हूं, ट्रूडो की जो पतलून है ना वो तो गई, खैर एनीवे। अब मैं बात करना चाहता हूं कुछ सिंगर्स की, ठीक है। ये जो ड्रामा करते हैं ना, इंडियंस भी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। हम में से ही कुछ लोग हैं इतने बड़े ड्रामेबाज हैं। आर्टिस्ट के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता। तुम ऊपर से आए हो, आर्टिस्ट के लिए बॉर्डर नहीं होता। घुस के दिखाना जरा अमेरिका विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा। मार मार के सुझा नहीं दिया ना उन लोगों ने, फिर मेजर के पास आना। दे हैव नो बॉर्डर्स एंड ये सब नाटक मत करा करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक्सपोज करता हूं। अगर खालिस्तानियों को कर दिया मैंने, अब आइए बात संगीतकारों की। ऑलराइट, होल्ड योर हॉर्सेस, सीट बेल्ट बांध करें। अच्छा दोस्तों, अब मैं आता हूं सपोर्टर्स। पिछली बार सिद्धू मूसेवाला की वीडियो को लेकर बड़ा साहब, मेजर साहब आपने कैसे कह दिया, क्या कह दिया आपने। सिद्धू मूसेवाला इतना बढ़िया स्टार था। मैं उसके गाने पे बात नहीं कर रहा कि सिद्धू मूसेवाला अच्छा गा, मैंने उसके गाने ज्यादा सुने नहीं है,
ना मैं ऐसे गाने सुनता, ठीक है जी। मैं अगर पंजाबी गाने सुनूंगा ना, मैं गुरदास मान के सुनूंगा, मैं हंसराज हंस के सुनूंगा। ये कि जिथे बंदा मार के कसूर पूछ दे, जट उस पिंड नू बिलोंग। वेस्ट को ज्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके, बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। बहुत सारी जगहों पे तो जो ममालिक हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी इशू के ऊपर। जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया। जो इम्पोर्टेंट चीज आपने ये भी बात की है कि वेस्ट को ज्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके, बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। तो फिर वेस्टर्न ये अलायंस का क्या फायदा होगा इफ दे कांट स्टैंड विद द पार्टनर? तो ये फिर बातें, ये किताबों में बातें हैं, लिखने में बातें हैं, या कि ये इट डिपेंड्स कि आगे कौन है। आगे अगर इंडिया तो वेस्ट इज नॉट यूनाइटेड, आगे अगर लेट्स से कोई ऐसी चीज है तो वेस्ट इज यूनाइटेड। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? अगर आप ट्रूडो को गालियां दे दें, कोई इंडिया, अगर जयशंकर भी कुछ कह दे ना सख्त अल्फाज में अबाउट कनाडा, द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू रिटेलिएट। अगर इन्होंने कोई स्टेप लिया ना विच इज एक्चुअली ए पॉलिसी एक्शन जिससे कनाडा का नुकसान हो सकता है, देन दे विल सर्कल द वैगन्स। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना arrogantly डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। सो कनाडा इज एन easy वेस्टर्न पावर टू humiliate बिकॉज इट इज नॉट रियली ए पावर। मतलब इट इज एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इस एसोसिएशन विद द US, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या कर देंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। अभी रिसेंटली इनका डिफेंस मिनिस्टर वाज सिख। जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में वो तकरीबन 7 लाख से ज्यादा है, 770,000, 2.1% कनाडा की पॉपुलेशन है। सो कनाडा फंस गया है, साउथ एशियन मुल्क बन गया है वो। इट इज पार्ट ऑफ इट। टोरंटो जाए आप देखें, इट इज मोर लाइक गोइंग टू ए साउथ एशियन। हालांकि बहुत ही खूबसूरत शहर है, इट इज मतलब वहाँ पे कुछ 6 लाख साउथ एशियंस है टोरंटो ही में। सो टोरंटो कनाडा इज मतलब एनमेश्ड विथ साउथ एशिया, उससे अलग नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस वाज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस खत्म करे वो और पैचअप करें, इट इज बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी उसने ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और US को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think that France वगैरह, like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने रेस्पॉन्सेस में कोई ज्यादा ना ओवर। जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।